Okay, so the first MCQ is the diagram show two vectors x and y. Okay, in which vector triangle does the vector z show the magnitude and direction of vector x minus y? एक्चुअली ये वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली आपने करना है. ओके, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करना है. ओके, लाइक एक्स माइनस वाई. सो यहाँ पे देख लो. सो दिस विल बी z प्लस x will be equal to y. Okay, this is in this direction, this is in this direction, and the head of this vector is joining the head of this vector or head of this resultant vector. So in this case this will be your resultant vector. Okay, in this case the tail of the resultant vector will join the tail of the first vector, and head of the resultant vector will join the head of the last vector. So in this case this is the resultant. So ये आपका y क्या हो जाएगा, z plus x हो जाएगा. सो ये आपका y माइनस एक्स आ रहा है यहाँ से रिजल्टेंट का. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे आपका दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द. सो यहाँ पे क्या होगा, x विल बी इक्वल टू z प्लस y होगा. सो योर z विल बी इक्वल टू x माइनस y. सो x माइनस y. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देख लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू z विल बी इक्वल टू x प्लस वाई. दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. और यहाँ पे देख लो. सो आपका जो y है y प्लस x प्लस z आ रहे हैं. यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है. यहाँ पे देख लो इस तरह जा रहे हैं, फिर इस तरह आ रहे हैं, फिर इस तरह आ रहे हैं. सही. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. A ruler of length 3.30 meter is pivoted at its center. Equal and opposite force of magnitude itna are applied to the ends of the ruler, creating a couple as shown in figure. Okay, what is the magnitude of the torque of the couple on the ruler when it is in the position shown? Okay, क्या करना है यहाँ पे. This is a 0.3 meter. एक्चुअली यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि दिस इज कपल. ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि एक फोर्स ले लेते हैं. ओके, टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन. ओके, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस. This will be the perpendicular distance, so we need to find this. This is 0.30, so this will be 0.30 sine 50 हो जाएगा. Okay, so that will be equal to 0.30 sine 50. So 0.229 आ जाएगा उससे. टाइम्स 2 कर लो. 0.45 459 आ रहा है तो 0.46. So option C will be the correct answer. Okay, next. The vector diagram shows three coplanar forces acting on an object as shown as at P. Okay. अच्छा, हमारे पास coplanar forces means कि सारे forces, all forces are acting in the same plane. Same plane means कि आपका same plane means कि आपका ये इस तरह होंगे कि this is x dash, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश. इट मीन्स कि सारे फोर्सेस आपके इस प्लेन में एट हो रहे हैं. ओके, यानी सारे फोर्सेस का आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है. अगर एक फोर्स आपका यहाँ पे एट हो रहे हैं और दूसरा फोर्स आपका यहाँ पे एट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस आपके कोप्लेनर नहीं है. ओके, दिस इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. ओके, दिस टू. बट अगर ये फोर्स आपका यहाँ पे एट हो रहे हैं, दूसरे भी आपको यहाँ पे एट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये फोर्सेस, दोनों फोर्सेस आपके कोप्लेनर है. ओके, so यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि three coplanar forces acting on an object as at P. The magnitude of the resultant of these forces, these three forces, is 1 Newton. What is the direction of this resultant? Resultant का direction हमने यहाँ पे find करना है. So ये आप देख लो तो this is 4 Newton. तो ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा. 3 Newton ये हो जाएगा. ओके, और ये आपका इस तरह आ जाएगा 4 डी Newton. आंसर बनेगा इसका. डी. डी किस तरह होगा सर क्योंकि नहीं सी होगा. सॉरी,
ये वेट चेक कर लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरह होगा कि 4 न्यूटन ये है, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपका 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन आपका ये है। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि आपका 4 न्यूटन ये हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? इसका रिजल्टेंट ये बनेगा, ये आपका 4 है, दिस इज 3, सो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इसका रिजल्टेंट आएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर रूट। सो आपका रिजल्टेंट जो आएगा इसका 5 आएगा। सो इट मीन्स के रिजल्टेंट आपका 5 है। तो उसमें आपका ये एक और फोर्स भी आ गया दैट इज 4 न्यूटन एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। सो दिस इज 4 न्यूटन। तो इट मीन्स कि आपका रिजल्टेंट जो होगा वो यहां तक आ जाएगा, ओके, एंड 1 न्यूटन हो जाएगा, बट इन दिस डायरेक्शन। गॉट इट? जी सर बिल्कुल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अगर ये ज्यादा होता 6 होता तो फिर आपका वो ये सही था, सी आंसर होता, फिर सी पीछे को आंसर, चलता। या फिर सी आंसर था। Okay, question number 4. A pendulum bob is held stationary by a horizontal force H. The three forces acting on the bob are shown in the diagram. The tension in the string of the pendulum is T. The weight of the pendulum bob is W. Which statement is correct? ये easy है, ये काफी easy है। अच्छा, यहाँ पे आपका weight अच्छा वेट आपका डाउनवर्ड हो रहे हैं, ओके। तो हमारे पास क्या करना है, वेट और अच्छा विस्मय का, तो हमने वेट ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है आपका, देन योर वेट विल बी इक्वल टू दिस अननोन फोर्स। कोई फोर्स है? ये तो नहीं है, इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। टेंशन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इट मींस इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट इसका होगा वर्टिकल, एक इसका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स, ओके। टेंशन का एक ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। तो वी नीड टू फाइंड दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू T cos 30. So it means your weight will be equal to T cos 30.